चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुजीत कुमार झा, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल। तो आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि जो पिछले क्लासों में हम लोगों ने 20 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया था, आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाता है? प्राथमिक उपभोक्ता जो है, जो भी शाकाहारी जंतु है, जानवर है, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्योंकि उपभोक्ता जो होता है वो घास, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें होते हैं, तो उसको खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता होता है। यानी शाकाहारी जो है ये ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसको जो है इम्पोर्टेंट लेके चलिए, इसको डबल स्टार लेकर चलिए कि ये आने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मैदानी जो है पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो तृतीयक उपभोक्ता जो है वो सांप होता है। तो तृतीयक उपभोक्ता में आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होता है। तो हिरण जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का मतलब होता है कि कूड़े कचरे को जो है एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना कहलाता है। तो निपटारा करना क्या कहलाता है? तो इसमें जो है कूड़े कचरे को कह रहा है ना। तो कूड़े कचरे को निपटारा करना जो है आपको कहलाता है कचरा प्रबंधन, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य और तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु है? तो मनुष्य आप लोग जानते ही हैं कि मानव जो है दोनों चीज खाता है, तो इसीलिए यह सर्वाहारी होगा। ठीक है, यानी जिसको हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण जो है जल जीवशाला जो है, ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूरो 2 का संबंध किससे है? तो यूरो 2 का संबंध ऑप्शन ए जो है वायु प्रदूषण है, या आपको बता दे जल प्रदूषण और आपको मृदा प्रदूषण, या इनमें से कोई नहीं। तो यूरो 2 का संबंध जो है वो आपको जो है वायु प्रदूषण से होता है। तो ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 28 नंबर कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो है तंत्र के जैव घटक होते हैं। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र के जो जैव घटक होते हैं वो कौन होते हैं? तो जैव घटक में आपको गेहूं, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 29 नंबर क्वेश्चन में कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो शाकाहारी से निर्माण क्या चीज होता है? तो शाकाहारी जो होता है वो द्वितीय पोषी स्तर में होता है। तो ऑप्शन देखिए कि आपका बी हो जाएगा, द्वितीय पोषी स्तर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा जो है समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थों में आता है? तो जैव निम्नीकरणीय का मतलब होता क्या है कि जो गल जाता है ना, जो अपघटित हो जाता है। तो कौन होता है? तो यहाँ पे फलों को छिलके, गोबर और पेपर, ऑप्शन सी टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 31 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम पोषी स्तर से संबंधित कौन होता है? तो प्रथम पोषी स्तर से संबंधित जो होता है वो उत्पादक होता है। ठीक है, तो उत्पादक कौन है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में कहता है कि हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग करता है? तो हरे पौधे जो है आपको केवल और केवल 1% ही उपयोग करता है। तो ऑप्शन ए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 33 नंबर क्वेश्चन कि भोजन का कितना प्रतिशत है ना, मात्रा जो है उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचाता है? तो इसमें 3 ठो ऑप्शन तो दिया है, 20, 10, 40, और एक जो है ऑप्शन यहाँ पर होगा, यानी कि बता दे 30% है ना। तो
ऑप्शन डी जो है इसका 30% दिया है, लेकिन ऑप्शन जो होगा, जो मेन जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, 10% ही यूज कर पाता है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपको जैव निम्नीकरणीय। यानी अपघटित का मतलब क्या कि जो बैक्टीरिया और कवक से जो है जो अपघटन हो जाए, अपघटित हो जाए, जिसको वो सड़ा दे, गला दे और मिट्टी में मिला दे, उसी को बोलते हैं। तो जैव निम्नीकरणीय हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कहता है कि किसी मानव में जो है, किसी मानव निर्मित पारितंत्र का नाम क्या है? तो मानव के द्वारा जो निर्मित पारितंत्र होता है वो कौन होता है? तो वो जो है आपका ऑप्शन बी होगा, गार्डन यानी बगीचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 36 नंबर क्वेश्चन में कि नील हरित शैवाल किस पोषी स्तर से संबंधित है? तो नील हरित शैवाल जो होता है वो आपको जो है उत्पादक से संबंधित होता है। तो उत्पादक कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक सर्वहारी जीव है। तो सर्वहारी जीव, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्वहारी जीव में मनुष्य पहले आता है, उसके बाद आपको बहुत सारा पक्षी भी है और भालू भी है। तो देखिए ये क्या कहता है कि सर्वहारी जीव है, तो इसमें जो है आपको कौन सा हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा, क्योंकि ये तो शाकाहारी है और ये मांसाहारी है। तो आपको कुत्ता दोनों चीज खाता है, इसलिए वो सर्वहारी ओमनिवोरस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक स्थलीय पारितंत्र में हरी पौधे के जो पत्तियां होती है वो द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो ये लगभग जो है आपको पता होना चाहिए कि ये 10% होता है। ऑप्शन किस में है? डी में है। और 39 नंबर क्वेश्चन कहता है ये जो है ना, इसको जो है डबल स्टार लगाइए, ये आने की जो है प्रबल संभावना है, ट्रिपल स्टार लगा दीजिए। तो ये आपको जो कहता है कि यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका जो संक्षिप्त रूप होता है वो यूनेप होता है, UNEP है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बगीचा तथा खेत किस प्रकार के पारितंत्र है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या कहता है। ऑप्शन में है आपको कहता है कि यहाँ पे मानव निर्मित जलीय या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपको मानव निर्मित है, ठीक है, आर्टिफिशियली होता है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है लगभग जो है 20 और क्वेश्चन करवाए हैं, यानी इसमें जो है आपको, तो कहने का मीन्स ये है कि आज लगभग 20 क्वेश्चन करवा दें, यानी पूरा टोटली जो है 40 क्वेश्चन करवाए हैं। और आपको बता दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और चलिए आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। बिल्कुल आपको 39 नंबर आएगा, 40 नंबर भी आने की संभावना हो सकती है। तो कंटिन्यू बरकरार रहिए। चलिए, ओके, थैंक यू।